अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल सीख लो में खुशामदीद। तो आज हम फ्रेम एनालिसिस पे एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? ड्रा शेयर अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रेम। अज्यूम ए इज़ अ पिन, सी इज़ अ रोलर एंड बी इज़ अ फिक्स बोर्ड। तो ये हमारे पास गिवन फ्रेम है और उसमें हमें रिएक्शंस भी दे दिए गए हैं, A1, AY, AX और CY। अगर ध्यान से गौर करें, AY की वैल्यू नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है? AY की जो ट्रू डायरेक्शन है वो इससे ऑपोजिट है। ये मतलब कि ये हमारे पास AY की ट्रू डायरेक्शन है। तो हमारा स्टेप 1 उन्होंने हमें गिवन दे दिया हुआ है कि जो कि स्टेप 1 हमारा क्या होता है, फाइंड द स्पोर्ट रिएक्शन। तो स्पोर्ट रिएक्शन हमें गिवन है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपने हर एक सेक्शन को कट करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए बी, ये सेक्शन ए बी को कट करते हैं बिल्कुल बी के नियरली से। और मैं इसको ड्रा करूँगा। अगर हम ये देखें, जो ए वाई है, जो कि इसकी ट्रू डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ए वाई और ये ए एक्स, ये हमने कट सेक्शन कर दिया। क्योंकि ये यूडीएल अप्लाइड हो रहा है 14 किलो न्यूटन का, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 लेंथ, हमारे पास क्या देगा 120। तो हमने इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया 120, जो कि उसके सेंटर पे अप्लाई हो रहा है 120 किलो न्यूटन। अगर हम यहाँ पर देखिए ए वाई और ये ए एक्स है, ये इसके ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है। जबकि अगर हम शेयर फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो मेंबर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक्सियल फोर्स के लिए पैरेलल। तो हम इसको ए वाई और ए एक्स को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देंगे ताकि ये हमारे मेंबर ए बी के परपेंडिकुलर या पैरेलल आ जाए। तो इसी तरह हम ए वाई को हम इसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कर देंगे, एक जो कि उसके पैरेलल हो और दूसरा जो उसके परपेंडिकुलर। लेट्स नेम इट AY1 और इसे AY2। इसी तरह AX को हम डिसॉल्व कर देंगे कंपोनेंट में, एक जो उसके परपेंडिकुलर हो और एक जो उसके पैरेलल हो मेंबर के। देखिए ये मेंबर के परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, तो इसको नाम देते हैं हम AX1 और इसको AX2। इसी तरह हम इसको हम क्लियरली ज़रा ड्रा कर लेते हैं डायग्राम को। इसी तरह अगर मैं 120 को इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर कुछ यूँ आएगा 72 किलो न्यूटन, जो कि परपेंडिकुलर ऐड कर रहा है, और 96 किलो न्यूटन जो कि उसके पैरेलल एक्ट कर रहा है। इसी तरह ए वाई और ए एक्स को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो उसको मैं क्लियरली ड्रा कर लेता हूँ। ये AY2, ये AY1। इसी तरह AX को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, AX1। ये देखिए AX2 इसी डायरेक्शन में है, तो हम इसको मैं इसकी से ही आगे ड्रा कर देता हूँ, ये AX2। अब बाकी इसको हम फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज़ को। जैसा कि AX1 और AY1 ये परपेंडिकुलर हैं, तो इसके लिए हम पहले हमें एंगल फाइंड करना होगा, जो कि एंगल हमारे पास यहाँ से निकलेगा। लेट्स नेम इज थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर 3 है हमारे पास और बेस क्या है 4 मीटर। तो थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 36.87 डिग्री। सो ए वाई और एक्स के कंपोनेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से AX1 जो हमारे पास होगा, AX1 जो कि क्या है परपेंडिकुलर है इसके, तो इसकी वैल्यू क्या देगी AX sin
थीटा जो कि हमारे पास आएगी 72। इसी तरह AX2 जो कि पैरेलल है मेंबर के, तो AX cos थीटा और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 96। और इस तरह AY1 परपेंडिकुलर है मेंबर के, तो इसी तरह AY इंटू साइन थीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। और इसी तरह AY2 इक्वल टू AY साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5। तो चूँकि ये जो हमारे पास फोर्सेस थी, रिएक्शन फोर्सेस थी, ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में थी, तो इसके लिए हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, जो कि परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा आ गया, अगर पैरेलल है तो कोस थीटा आ गया। अगर रिएक्शन से ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर साइन थीटा होगा वहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, और जहाँ पर कोस थीटा होगा वहाँ पे साइन थीटा होगा। तो हमारे रिएक्शन तो फाइंड कर लिए, अब हमने इंटरनल फोर्सेस भी फाइंड करनी है। तो लेट्स नेम इट V1, H1 एंड M1। तो क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे हम, जहाँ पे समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू माइनस V1 प्लस 72 प्लस AX की वैल्यू 1 72 माइनस AY1 इसकी वैल्यू है 2 इक्वल टू 0। यहाँ से V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉरी ये AX1 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव का ये कैंसिल आउट, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 किलो न्यूटन। इस तरह सम ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो माइनस AY2 इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस AX2 इसकी वैल्यू है 96, तो भी डाउनवर्ड माइनस 96, और H1 भी डाउनवर्ड माइनस H1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से H1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉरी मैंने ये भी देखा है, क्योंकि हमने ये 120 को कंपोनेंट में इसके रिजोल्व किया, तो ये 96 यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर प्लस 96 ये कैंसिल आउट, तो H1 की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 1.5 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या है, जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन है वो इससे ऑपोजिट है। अगर हमने यहाँ से डाउनवर्ड ली है तो इसकी ट्रू डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। दोनों इक्वेशन हम इक्विलिब्रियम हमने अप्लाई कर ली। इस तरह तीसरी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ मूवमेंट अलोंग सेक्शन इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें M1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 170 किलो न्यूटन मीटर। तीनों फोर्सेस हमने फाइंड कर लिए इंटरनल। अगर अब हम इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। AX1 और AY1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 किलो न्यूटन। तो हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं 17 किलो न्यूटन। क्योंकि अब हमारे पास आगे कौन अप्लाई हो रहा है, UDL अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, 1 डिग्री लाइन। तो 1 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे, और लास्ट में हमारे पास V1 की वैल्यू क्या थी 2 किलो न्यूटन, और ये हमारे पास आ गया 2 किलो न्यूटन। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमने ड्रा कर ली शेयर फोर्स डायग्राम फॉर मेंबर ए भी। इसी तरह हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। एट पॉइंट ए पे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट 0 है जो कि सपोर्ट है, और पॉइंट बी पे हमारे पास क्या है 170।
ये आ गया हमारा 170। अब ये 1 डिग्री लाइन है, कौन सी 1 डिग्री लाइन, ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री लाइन, और हम इसको ज्वाइन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे किससे, 2nd डिग्री लाइन। ये आ जाएगी हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर मेंबर ए बी, ये वैल्यू है 170। क्योंकि यहाँ तक शेयर फोर्स पॉजिटिव थी, बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज करती गई। पिछली वीडियो में मैंने अगर इस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू फाइंड करने का तरीका बताया था, और जो कि आएगी 170.1, जो कि बस नियरली से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास हमने ड्रा कर ली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर मेंबर ए बी। अब मूव करते हैं जॉइंट बी की तरफ। तो here is the joint B। अब जो हमने वो पिछले स्पोर्ट पे इंटरनल फोर्सेस दी थी, हम उससे ऑपोजिट्स देंगे। जैसे कि V1 था, इस डायरेक्शन में असल में सेक्शन कुछ इस तरह कट होगा, V1 की डायरेक्शन ऑपोजिट, H1 की डायरेक्शन ऑपोजिट, एंड मूवमेंट की डायरेक्शन आल्सो ऑपोजिट। अब ये देखें, ये इंक्लाइंस है इस मेंबर्स के, इस मेंबर से ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये इंक्लाइंस है, जबकि इस जो भी इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे पैदा होंगी वो होंगी परपेंडिकुलर होनी चाहिए या पैरेलल होनी चाहिए। क्योंकि हमारा हमने ड्रा करनी है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो हमें सिर्फ मोमेंट और जो इसके परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं उनकी ज़रूरत है। अगर हम पीछे हैं जॉइंट ए की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है वो यही है ए बाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू थी 2.5। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो भी 2.5 ही होगी। और चाहे मेंबर इंक्लाइंड हो या परपेंडिकुलर हो, जो मूवमेंट पिछले मेंबर में होता है वही अगले मेंबर में होता है। अब यहाँ पर M1 की वैल्यू हमने लास्ट में फाइंड की थी, जो कि आई थी 170 किलो न्यूटन। इसी तरह यहाँ पर भी मूवमेंट की वैल्यू भी वही होगी 170 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने इसी तरह जॉइंट बी भी में भी इंटरनल फोर्स फाइंड कर ली। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी सी की तरफ। तो इस सबसे पहले मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये बी सी 80 किलो न्यूटन फोर्स सप्लाइज 2 मीटर एंड 2 मीटर। हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है वो हमारा आंसर चेकिंग सेक्शन होता है। तो सी वाई हमारे पास क्या था 82.5, जिसमें हम चेक करते हैं अपने लास्ट सेक्शन में कि हमारे आंसर करेक्ट है कि नहीं। 2.5 अपवर्ड था, यहाँ पर 2.5 डाउनवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर अब मैं यहाँ पर अपने आंसर वेरीफाई करना चाहूँ तो स्मेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये क्लॉकवाइज है प्लस 170, एंटी क्लॉकवाइज माइनस 80 इंटू 2, नहीं दिस इज आल्सो क्लॉकवाइज, तो प्लस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज माइनस 82.5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 0, राइट हैंड साइड पे भी 0, तो ये आंसर हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2.5, ये माइनस 80, तो ये प्लस 82.5 अपवर्ड डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0, तो ये भी आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई होगा। इसका मतलब जो हमने आंसर फाइंड किए हैं वो करेक्ट है। अब हम इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। ये डाउनवर्ड है,
तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2.5 मूव कर गए हम, सॉरी एरो लगा दिया जो कि स्ट्रेट आएगी। अब पॉइंट बी से इस पॉइंट पे तिकर कोई शेयर फोर्स डायग्राम शेयर फोर्स एक्ट नहीं करे तो हम सिंपल स्ट्रेट 0 डिग्री लाइन से आगे मूव करेंगे। और जैसे हम 80 पे पहुंचे हैं तो ये 80 डाउनवर्ड, फिर आगे 80 से पॉइंट सी की तरफ कोई लोड नहीं ऐड करना तो ये स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। तो जब यहाँ पर सी पॉइंट 82.5 अपवर्ड तो ये अपवर्ड, ये तो पे 2 थी, 80 एक्ट किया तो ये 82.5 हो गए, और यहाँ से 82.5 अपवर्ड एक्ट किया और यहाँ से हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम क्लोज हो गई, तो ये नेगेटिव पे बनी है। इसी तरह अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना चाहूँ तो पॉइंट बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना है 170, जो कि है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 170। और ये देखें, अब ये मैंने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा किया है 1 डिग्री लाइन से 0 डिग्री लाइन से, तो जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी वो कौन सी लाइन से होगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी हमारे पास 1 डिग्री लाइन से, क्योंकि ये है 0 डिग्री लाइन जो कि कुछ यूँ बनेगी। जो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये हमारे पास आ गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आ गई शेयर फोर्स डायग्राम। और इसी तरह हमने अपने लास्ट सेक्शन बीसी के लिए भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लिए हैं। उम्मीद है आप सबको समझ लगी होगी। और किसी भी चीज़ में आपको इशू आता है तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।